देखो इस मशीन से किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब किसान आलू या गाजर वगैरह जमीन के नीचे लगाया जाता है और जब उसे निकाला जाता है तो बहुत से आलू जमीन के नीचे ही रह जाता है। इसीलिए ये मशीन उन सारे आलू को बाहर कर देता है, जिससे किसानों का हजारों रुपए बच जाते हैं बर्बाद होने से। देखो ये बंदा इस बोर्ड से दिखने वाली चीज को अपने खेत पर क्यों ले जा रहा है, तो दरअसल में ये अपने खेत को इस मॉडिफाई नाव के जरिए से प्लान कर रहा है ताकि यहाँ पर जमीन पूरा लेवल हो जाए और ये नमक की खेती कर पाए। देखो ये मशीन किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इससे मक्के की खेती में चलाया जाता है तो ये सारे मक्के को अपने अंदर ले लेता है और उसके सारे पत्ते को छील देता है, और जब मक्के ट्रॉली में भर जाता है तो उसे एक जगह पर गिरा देता है। देखो भाई चाइना में कुछ इस तरीके से बम्बू को फाड़ा जाता है, जहाँ पर एक मशीन में बम्बू को रख दिया जाता है, फिर ये मशीन बम्बू को आगे ठेल देती है तो बम्बू आराम से फट जाता है। और इस किसान ने इंजीनियर को भी फेल कर दिया है, क्योंकि ये मोटर को कुछ इस तरीके से बदल दिया है और खेती में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इसका काम मिनटों में हो जाता है। देखो भाई जब चाइना वाले रास्ते बनाते हैं तो वो पेड़ को नहीं काटते हैं, बल्कि पेड़ को अपनी जगह से निकाल करके दूसरी जगह रख देते हैं। तो देखो पेड़ को निकालने के लिए इस तरह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन कितना आसानी से इस पेड़ को निकाल लेती है और दूसरी जगह जाकर के रख देती है। देखो हमारे यहाँ मक्के के दाने छुड़ाने में कई दिन लग जाता है, लेकिन वहीं चाइना पर यह काम मिनटों में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ये मशीन अपने अंदर ये सारे मक्के को खींच लेती है और मक्के के दाने को छाट करके अलग कर देती है और वहीं पर इसकी हड्डियाँ को अलग कर देती है। देखो जब फैक्ट्री में पुराने लोखंड को जमा कर दिया जाता है तो उसे कुछ इस प्रकार उठाया जाता है। उठाने के लिए इतना बड़ा मैग्नेटिक का इस्तेमाल किया जाता है जो एक बार में 400 से 500 किलो तक वजन उठा लेता है। फिर इसको दूसरी जगह जा करके रख देता है और वहाँ पर इसको गला करके दूसरी चीजें बनाया जाता है। जब मैंने इस मशीन को देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि कोई देश इतना डिटेलिंग के फार्मिंग का मशीन कैसे बना सकता है। वेल तो देखो ये मशीन चाइना बनाया है जो कि लहसुन को बोने का काम करती है और ये मशीन जब भी घूमती है अपने साथ एक लहसुन को बो देती है जमीन। देखो भाई नए जमाने की ईंट बनाने वाली मशीन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ये मशीन इस मिट्टी को आगे करती है तो थोड़ी ही दूर में दूसरी मशीन रहती है जो कि ईंटों को अलग कर देती है, जो दिखने में कितना अमेजिंग लगता है। अब ये देखो ये लोहा का पाइप गोलाकार का है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सर्कल टाइप का हो जाएगा। लगभग 3-4 मशीन से गुजर करके आखिरकार ये गोलाकार का पाइप एक सर्कल पाइप बन गया। देखो भाई चाइना में छत की ढलाई के लिए या जमीन की ढलाई के लिए इस तरह मशीन का यूज किया जाता है। मशीन रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए बाहर में बैठा हुआ आदमी रिमोट से कंट्रोल करके इसको लेवल बता देता है तो ये परफेक्ट तरीके से लेवल निकाल लेता है। देखो भाई चाइना में जींस का जेब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए से सिला जाता है। पहले इस मशीन में कपड़े को रख दिया जाता है तो ये मोड़ करके आगे भेज देता है, उसके बाद मशीन जेब को सिलना शुरू कर देता है और ये वही जेब सिलता है जो कि कंप्यूटर में लिखा हुआ हो। देखो भाई चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा कटर मशीन बनाया है जिससे कि आप पाइप भी काट सकते हो। इस कटर मशीन से पाइप नहीं बल्कि और चीजें भी काट सकते हो, जैसे कि दीवार भी इससे कटा जाता है। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखो इस नदी के किनारे की मिट्टी बहुत ही नरम मिट्टी थी, इसलिए वो सड़क कर नदी में आ रहे थे और नदी को भर दे रहे थे। गाँव वालों ने दिमाग लगाया नदी के किनारे लकड़ी लगाने का फैसला किया, इसीलिए एक लकड़ी को पकड़ करके नदी के किनारे ठोक रहा है। आपको ये दिमाग कैसे लगा?